अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान के हवाले से मखलूत हुकूमत ने एक प्लान बनाया। आने वाले हफ्ते उस पर अमल दरामद होना है। उसके साथ साथ मुक़द्दर हलकों को यह पैगाम दे दिया गया कि अगर रियासती इदारों की तरफ से मुदाखलत जारी रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन दो नुकात पर अभी अमल दरामद के हवाले से या जवाब आने का इंतजार था कि साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी को इस्लामाबाद में से गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर शीरी मजारी को किसकी हिदायत पर गिरफ्तार किया गया? मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान में इसको बढ़ावा देने के पीछे कौन है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बहस करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, जराए कहते हैं कि रवां हफ्ते मखलूत हुकूमत ने मुक़द्दर हलकों को यह पैगाम भेजा कि माजी में भी ऐसा ही होता रहा कि सिविल हुकूमतों ने जब काम करना चाहा तो मुदाखलत हुई, रुकावटें खड़ी की गई, जिसकी वजह से रियासत को और लोगों को कुछ हासिल नहीं हो सका। अभी भी यही हो रहा है। अगर तकर्रियां, तबादले भी हुकूमती चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, ECL को रिव्यू करना भी काबीना का अख्तियार नहीं है, तो फिर आप लोगों को फैसला करना है कि हुकूमत हमें करनी है या आप लोगों को करनी है। अगर आप लोगों को करनी है तो ये सारा जो बोझ हमने उठाया वो हम उठाए क्यों रहें? उससे बेहतर है कि हम एक मरतबा फिर अवाम के पास चले जाएं, आप जाने, ये रियासत जाने और उसका काम जाने। इस पैगाम के साथ साथ मखलूत हुकूमत ने आने वाले दिनों के हवाले से एक प्लान तरतीब दिया है। जराए का कहना है कि वो प्लान ये था कि आने वाले हफ्ते कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास बुलाया जाए, जिसमें एक नुकाती एजेंडा पर गौर किया जाए और फैसला किया जाए कि इंतखाबात रवां साल अक्टूबर में कराए जाएं या इंतखाबात अगस्त 2023 में कराए जाएं। अगर रवां साल ही इंतखाबात कराने हैं तो फिर अभी से निगरान हुकूमत कायम की जाए और जो मखलूत हुकूमत में सियासी इत्तेहादी जमाती हैं वो अवाम से रुजू करने के लिए तैयार हैं। अगर मौजूदा हालात में मुल्क इंतखाबात के लिए मुतहमिल नहीं है और इंतखाबात कराने हैं अगस्त 2023 में, तो फिर कौमी डायलॉग किया जाएगा, जिसमें सिविलियन क़यादत होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड सियासी जमातों के रहनुमा इस नेशनल डायलॉग में शरीक होने हैं। जरा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखलूत हुकूमत को यह बता दिया गया है कि रवां साल 3 अगस्त तक मुल्क में हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। उसके बाद इंतखाबात कराना नहीं कराना हुकूमत का काम है। अभी इस प्लान पर अमल दरामद होना ही था कि इस्लामाबाद में एक बड़ी खबर आ गई कि साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से एंटी करप्शन पंजाब के एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। उसको जदोकोब किया गया
उसको जबरदस्ती गाड़ी में धकेल कर बिठाया गया और उसको थाने मुंतकिल किया गया। शीरी मजारी के खिलाफ जमीनों के रिकॉर्ड में हेरा फेरी का इल्जाम है, जिसके इल्जाम में एंटी करप्शन पंजाब के एहलकारों ने उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया। लेकिन उसकी बेटी ईमा मजारी, जो इंसानी हुकूक के हवाले से एक बड़ा नाम है, तवाना नाम है, उसने एक मुख्तसर सी वीडियो जारी की। उसकी कैफियत क्या है, डॉक्टर शीरी मजारी को किन हालात में हिरासत में ले लिया गया, आप वीडियो सुने, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं कि क्या इंसिडेंस हुआ आपकी वालिदा के साथ और क्या कहते? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। तो आपने ये वीडियो सुनी। मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क में सियासी इंतशार है, मुआशी बहरान है, अवाम परेशान है, बलोचिस्तान, सिंध, साउथ पंजाब में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, बिजली का शदीद बहरान है, लोग हैजे जैसी बीमारी में मर रहे हैं, लेकिन मखलूत हुकूमत में शामिल हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून इमरान खान के डगर पर चलने पर क्यों बजिद है। इमरान खान जलसे कर रहा है, उसके मुकाबले में मरियम नवाज जलसे कर रही है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि अगर यही मुकाबला करना था तो फिर तब्दीली लाने की जरूरत क्या थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मौजूदा मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। उनके सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद कोसार थाने पहुंचते हैं। उसका एक बयान जारी होता है जिसमें वो डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा हालात में मजहब की बुनियाद पर अपोजिशन के खिलाफ केसेस कायम करने का सवाल हो या डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी का अमल हो, मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें एक पेज पर नहीं हैं। और यह लग रहा है कि मखलूत हुकूमत में शामिल मुस्लिम लीग नून मौजूदा हालात से भागना चाह रही है। उसका अंदाजा आप वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के इस बयान से लगा सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि हुक्मरानी के अमल में मुदाखलत की जा रही है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अगर तकर्री और तबादलों के हवाले से उन्होंने फैसले करने हैं तो आए, हुकूमत में बैठे। हम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम मुस्तकबिल के हवाले से अपनी हिकमत अमली का फैसला करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले हफ्ते हुकूमती प्लान पर अमल दरामद शुरू होता है या हुकूमत किसी हादसे का शिकार होती है। मेरे ख्याल में शेख रशीद की इस बात में दम खम है कि रवां माह फैसला कुन है। उसकी गवाही साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ से इस ऐलान से मिलता है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला कल करेंगे, लेकिन वो पेशावर में से करेंगे।